मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया इशारा, जल्द होने वाले कैबिनेट विस्तार के दौरान कुछ दागी मंत्री बाहर होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो किराए को लेकर रिलायंस इंफ्रा को चेतावनी दी, कहा किराया बढ़ाया तो कोर्ट जाएगी सरकार। किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग कर रही कांग्रेस, एनसीपी पर शिवसेना का तंज, कहा कल के लुटेरे आज के साहूकार। सामना में लिखा, जब खुद सत्ता में थे तब किसानों को कौन सा फायदा पहुंचाया। शिवसेना ने सरकार का किया समर्थन, लिखा कि किसानों को कर्ज माफी देने से इनकार नहीं किया, लेकिन नए कर्ज से महाराष्ट्र की हो जाएगी ग्रीस जैसी हालत। चिक्की घोटाले में पंकजा मुंडे और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस, कुछ दिनों पहले दायर हुई थी याचिका। सरकार ने कोर्ट से मांगी थी 2 हफ्ते की मोहलत, पर अदालत ने किया इनकार, सोमवार को देना है जवाब। मुंबई में सांता क्रूज के घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। सांता क्रूज के गोलीबार इलाके में सुबह 11:15 बजे के करीब हुआ धमाका, एक महिला घर में सिलेंडर बदल रही थी। इस सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वाले 4 लोग एक ही परिवार के हैं, घायलों में एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घटना को कवर करने गई महिला रिपोर्टर के साथ स्थानीय बदमाशों ने बदसलूकी की, मामला दर्ज। एफटीआईआई पुणे के डायरेक्टर ने हड़ताली छात्रों को तुरंत हड़ताल खत्म करने का नोटिस दिया, हड़ताल खत्म न करने की सूरत में छात्रों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मरीन ड्राइव पर कल से लगे ओपन एयर जिम को हटाने के बाद बीएमसी ने दोबारा लगाया जिम, आदित्य ठाकरे ने कल किया था उद्घाटन। आदित्य ठाकरे का बयान, कहा जिम को हटाने वाले अधिकारियों को पता नहीं था कि हमने जिम लगाने के लिए सारी मंजूरी ले ली थी। टीवी सीरियल उड़ान के खलनायक साईं बलाल गिरफ्तार, एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप। पुणे के करीब बाघोली में एक कोऑपरेटिव बैंक से करीब 4 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर लुटेरे ने मैनेजर को भी अगवा किया, करीब 50 किलोमीटर बाद हुई रिहाई। मुंबई में साकीनाका के पास बस की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने बस के ड्राइवर को भी बनाया बंधक, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ाई। मुंबई से सटे ठाणे में हथियारों का जखीरा बरामद, नकली दस्तावेजों के आधार पर कई राज्यों में बेचे जाते थे देसी विदेशी रिवॉल्वर और पिस्टल। पुलिस ने गैर कानूनी हथियार मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए हथियारों में 31 देसी और विदेशी रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल और बंदूकें शामिल हैं। मुंबई के दादर के एक मॉल के बाहर 2 राउंड फायरिंग, क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। नासिक कुंभ में बड़ा विवाद, महंत त्रिकाल भवंता ने महंत ज्ञानदास पर लगाए बदसलूकी के आरोप, महिला अखाड़े के लिए की थी अलग बंदोबस्त की मांग। नासिक के गांव में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में तनाव, लोगों का आरोप पुलिस की लापरवाही से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गवर्नर के लिए आएंगी बुलेट प्रूफ कार, दिल्ली में मौजूद होने पर इस्तेमाल की जाएंगी। एनसीपी ने दी इफ्तार की दावत, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, तारिक अनवर, छगन भुजबल पहुंचे। एनसीपी की इफ्तार पार्टी में जैकी श्रॉफ और जावेद जाफरी ने भी शिरकत की। बजरंगी भाईजान के प्रमोशन पर निकले सलमान खान, कल रिलीज हो रही है फिल्म। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आदित्य ठाकरे के हाथों कल ही चालू हुए ओपन एयर जिम को आज बीएमसी के एक वार्ड अधिकारी ने मरीन ड्राइव से हटवा दिया।
हालांकि कुछ देर बाद ही जिम वापस वहां लगवा दिया गया, पर बीएमसी की तरफ से किसी ने यह अब तक साफ नहीं किया है कि जिम को हटाने और इतनी जल्दी लगाने के पीछे वजह क्या थी। मुंबई में सितारों की चमक दमक के बीच युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के हाथों शुरू हुई ओपन एयर जिम एक ही दिन में उखाड़ दी गई, वो भी शिवसेना शासित बीएमसी अधिकारी के हाथों। हालांकि कुछ देर बाद ही दोबारा इसे मरीन ड्राइव में लगा दिया गया। जिम हटाने और फिर फौरन लगाने के पीछे क्या वजह रही, मगर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने व्यंग जरूर कसा। त्याच्याबद्दल मी चौकशी केली, ती व्यायाम करण्याची जी उपकरणं लावली होती, व्यायाम कसा करावा हे त्याच्यावर लिहिलेलं नव्हतं, म्हणून कर्मचाऱ्यांना वाटलं की ते काढणं आणि लावणं हाच व्यायाम आहे की काय। आदित्य ठाकरे ने बाद में ट्वीट करके कहा, वार्ड अधिकारी को पता नहीं था कि जिम के लिए जरूरी सभी मंजूरी ले ली गई थी। शिवसेना की सहयोगी बीजेपी की तरफ से इस जिम एपिसोड पर कोई बयान नहीं आया है, पर हाल में ऐसा कई बार हुआ है जब बीजेपी ने मुंबई के लिए शिवसेना के कई प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है, चाहे वो मरीन ड्राइव पर व्हाइट LED लाइट हो या नाइट लाइफ की बात। इसलिए शिवसेना इस मामले में भी बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रही है। ओपन जिम के बारे में सहयोगी दल ने विरोध किया था, क्या उनकी ओर से ये हुआ, ये अभी बताना उचित नहीं है और उसके लिए हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसा इन कुछ घंटों में क्या हुआ कि वापस से जो उखाड़ी हुई जिम थी वो यहाँ पे वापस लगाई गई है? इसका जवाब तो सिर्फ बीएमसी ही दे सकती है, जो फिलहाल चुप्पी साधे है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। नासिक सिंहस्थ कुंभ में महिला अखाड़े के शाही स्नान और अलग बंदोबस्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिस महंत त्रिकाल भवंता ने मांग उठाई, उनका आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें जान का खतरा है। दूसरी ओर अखाड़ा परिषद ने आरोपों को खारिज किया है। अब सवाल है कि क्या कुंभ के आयोजन में महिलाओं के लिए अलग घाट की मांग गलत है? क्या महिला साधु संतों के लिए अलग शाही स्नान की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? गोदावरी की गोद में नासिक सिंहस्थ कुंभ के लिए संतों साधुओं का मेला जुटा, तो महिलाओं के नवगठित अखाड़े से जुड़ी स्वयंभू शंकराचार्य ने महिलाओं के लिए अलग बंदोबस्त और अलग घाट का सवाल उछाल दिया। फिर तो मानो अखाड़ा ही खुल गया कुंभ क्षेत्र में। साध्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई, मंच पर ही बदसलूकी तक की गई। साध्वी और अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए। शासन की अगर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो शासन की भी मिली भगत है, यानी कि शासन मुझे इधर से आश्वासन देता है और उधर से उनको मनोबल के बढ़ावा देता है कि आप ऐसा करिए। यदि ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री के सामने ऐसी बातें होने की सवाल ही नहीं उठता। उनको बताना चाहिए कि कहाँ से हैं, कैसे हैं। जैसे वो अब सन्यासी हैं कि उदासी हैं कि बैरागी, कुछ पता नहीं, भेष तो उनका सन्यासी दिखाई पड़ता है। पर वो तो बताना चाहिए उनको कि किस में से हैं, किसने मंत्र दिया है। महंत ज्ञानदास दबंग साधु माने जाते हैं। हालांकि वो साध्वी के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने तो साध्वी की मदद की कोशिश की थी, लेकिन साध्वी हैं कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। तथाकथित कुछ ऐसे पुरुष वर्चस्व वाले हैं, वो शोषण के नजर से देखते रहे, वो आज के डेट में सम्मान के दृष्टि से नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा वो करवा सकते हैं। हम जब उनका हम पक्ष ले रहे हैं तो हमारे उल्टा बोल रही है वो तो उनको हमको लगता है कि प्रायोजित मामला है ये किसी ने उनको भेजा है ऐसा करने। त्रिकाल संध्या पूजन और भजन करने वाले महंत ज्ञानदास के लिए मानो काल ही त्रिकाल बनकर पीछे पड़ा है। साध्वी FIR दर्ज कराने की चेतावनी दे रही हैं। परंपरागत 13 अखाड़े एकजुट होने लगे हैं महिला अखाड़े की इस नई परंपरा से जुड़े बवाल पर। जूना अखाड़े में जो सन्यासियों की एक श्रेणी है, माईवाड़ा है, उसमें आगे शामिल क्यों होती हैं? आप शामिल होइए, स्नान करिए, साथ जाइए और साथ आइए, आप अलग अखाड़ा बनाएंगे। लेकिन साध्वी पर किसी बात का असर नहीं है। साधुओं की तरह उन्होंने भी भगवा धारण कर रखा है। माथे पर वैसा ही त्रिपुण, रुद्राक्ष से गठी चोटी और तिलक। कुंभ के सैकड़ों साल के इतिहास में पहले ऐसा विवाद सामने नहीं आया, क्योंकि साल 2013 में ही 13 परंपरागत अखाड़ों से अलग हटकर महिला अखाड़े की स्थापना हुई, जिसके बाद पड़े पहले नासिक कुंभ में महिला अखाड़े की ओर से शाही स्नान के लिए अलग बंदोबस्त की मांग उठी। महिला अखाड़े की ओर से अलग शिविर के लिए जगह की मांग भी प्रशासन से की गई।
हाँ, जैसा उनकी मांग आई है हमारे पास कि उनको अलग वक्त दिया जाए और अलग जगह दी जाए, तो जगह की मांग हमने उनकी पूरी की है। वहाँ जो उनको आवश्यक सुविधाएं वो हम मुहैया करा रहे हैं। इसके रहा सवाल उनके अलग वक्त का, तो अखाड़ा परिषद अगर डिसाइड करता है उनके लिए अलग वक्त, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। प्रशासन नई परंपरा पर फैसला लेने से बच रहा है, क्योंकि बाबाओं की रहस्यमयी दुनिया में डर इस बात का है कि कब कौन कहां पर तीसरी आंख खोलकर प्रशासन के खिलाफ ही झंडा और डंडा उठा ले। लेकिन साध्वी चुप नहीं है। आधी आबादी के सवाल पर कुंभ मेले के धर्म क्षेत्र को साध्वी ने कुरुक्षेत्र बना दिया है। नासिक से अमृता शेटगे के साथ आज तक ब्यूरो। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखिए, साथी एक्ट्रेस से छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो क्लिप्स भेजने के आरोप में टीवी एक्टर साई विट्ठल बलाल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने बलाल को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये है टीवी सीरियल उड़ान में जमींदार कमल नारायण राजवंशी उर्फ भैया जी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं वो किसी टीवी सीरियल की शूटिंग का हिस्सा नहीं है। टीवी कलाकार साई विट्ठल बलाल को वाकई मुंबई पुलिस ने अपने साथी एक्ट्रेस को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बलाल के साथी एक्ट्रेस ने बलाल के खिलाफ FIR बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। व्हाट्सएप के जरिए और फोन के जरिए हमसे बातें होती थी और डेफिनेटली व्हाट्सएप के जरिए ये ऐसे सब होता था। नहीं बता सकती हूँ, बट डेफिनेटली मुझे सीरियल से निकाल दिया गया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मुझे यहाँ तक कि जो क्रिएटिव थे उन्होंने भी बहुत धमकी दी और ये मुझे दूसरे दिन भी फ़ोन करके घर पे बहुत मतलब मुझे ऐसे मेरी वुमनहुड पे बहुत कुछ बोला उन्होंने। मुझे उन्होंने धमकी दी कि मैं देखूंगा कि तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। ऐसे तो मैंने बहुतों को सीरियल से निकलवा दिया है, तो तुम कौन हो? हमारे पास कल एक टीवी एक्ट्रेस आई थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ जो काम करते थे पोस्टर नाम है साई बल्लाल, तो उन्होंने मार्च और अप्रैल महीने में उनको अश्लील वीडियो व्हाट्सएप के द्वारा भेज के उनके साथ मॉलेस्टेशन करने का प्रयास किया था, ऐसा उनका कंप्लेंट था। तो कल हम लोगों ने उनका कंप्लेंट रजिस्टर किया। बलाल 2001 से 2005 के बीच पॉपुलर हुए शो देश में निकला होगा चांद में काम कर चुके हैं। इस शो में उन्होंने इंस्पेक्टर वर्मा का किरदार निभाया था। बलाल एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कुटुंब में भी काम कर चुके हैं। 2013 में प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली के शो सरस्वती चंद्र में भी दिख चुके हैं बलाल। इसके अलावा 2010 में डायरेक्टर सुभाष शुक्ला की फिल्म पप्पू कांड डांस साला में भी काम किया है। फिलहाल पुलिस ने बलाल को IT एक्ट और IPC की धारा 354 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं बलाल खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। देखिए, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड सारे सब मेरे साथ हैं। हकीकत क्या है मेरे को आप जानते हैं। ये जो आरोप सही है गलत है? कब का ये वाकया? क्या आपने देखा? मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई सबको पता है यार। अदालत ने बलाल को 30 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज तक पर खबरें जारी हैं।